हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे राइट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रेलवे सेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन में ये स्टॉक कंपनी बेस्ट कंपनी है और ये उसकी बैकबोन है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक में गिरावट है, काफ़ी टाइम से चल रही है, तो अब क्या ये गिरावट सही होने का टाइम आ गया है? अब यहाँ से अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। दूसरा, जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उस पर नज़र डालेंगे और टेक्निकल ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या और गिरावट बनी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फंडामेंटल डाटा की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। सेल हमें कम होती दिख रही है। वही अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हमें कम होता दिख रहा है, ईपीएस भी कम होता दिख रहा है। यानी कि इसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक में थोड़ी गिरावट रह सकती है। क्या ये स्टॉक प्राइस अब अपने डिमांड जोन के पास पहुंच गया है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कैश फ्लो या फिर बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं तो क्या कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है? तो कंपनी के रिजर्व हमें कम होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव सेंटीमेंट बनते दिख रहे हैं। तो अब एक बार टेक्निकल एनालिसिस पे समझ लेते हैं कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर आ गया है वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, 260 तक प्राइस की गिरावट की संभावना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस में पहले गिरावट नहीं रही है, पहले भी स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर या उससे पहले अपने डिमांड जोन पे आया है तो वहाँ से एक अच्छा रिट्रेस हमें देखने को मिला है। तो कहीं पर भी आप बैक टेस्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ से संभावनाएं हैं कि इस रेंज के अंदर 20 to 30 रुपीज़ यानी कि 5 to 10% के इस रीजन में यहाँ से हमें प्राइस वापस ऊपर जाता दिख सकता है। अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप इस ग्रीन कैंडल का हाई 303 का रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलते हैं तो आप लंबे टारगेट रख सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में आपको थोड़ा देखना है, यानी कि लगभग 3 से 4 वीक तक ये प्राइस यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट करता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो इस डिमांड जोन पर आकर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर एक अच्छा टारगेट हमें निकाल कर दे देगा। ऐसी संभावनाएं इस स्टॉक में दिख रही हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। फंडामेंटल डाटा कहता है कि स्टॉक प्राइस अभी अच्छा बूम नहीं देगा, कुछ दिन तक या कुछ वीक तक यहाँ पर प्राइस साइडवेज रह सकता है। अदरवाइज टेक्निकल डाटा भी यही कहता है कि प्राइस कुछ वीक तक साइडवेज रह सकता है। तो अभी अगर यहाँ से आकर इस रेंज में प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो फिर बड़े टारगेट इस स्टॉक में मिलने की संभावनाएं हैं। तब तक संभावना है कि Q3 के रिजल्ट भी नज़दीक में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।